हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज के अपने इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल्स इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कितने फ्रीक्वेंसीज फ्लो करती हैं और उन सारी फ्रीक्वेंसीज का क्या अपना सिग्निफिकेंट क्या मीनिंग होता है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करती हैं, वो सारी चीजें समझने वाले हैं। ये भी समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ट्रांसमिशन लाइन में हमें कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज भी ट्रेवल करवानी पड़ती है, क्या सिंगल वायर में ही ये दोनों फ्रीक्वेंसीज फ्लो करती हैं, ये सारी चीजें समझने वाले हैं। और कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हम यूज करके एक ट्रांसमिशन लाइन में हम उनका यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सो देखिए, जैसे कि आपने देखा कि टॉपिक में हमने बोला है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल करती हैं, वो समझने वाले हैं। सो उसको समझने से पहले एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो दिस इज एसएलडी, जहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सब स्टेशन है, सब स्टेशन नंबर 1 एंड देयर इज वन मोर सब स्टेशन नंबर 2। अब बात यह आती है कि जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब स्टेशन 1 to 2 करके, यानी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं पावर को। सो अब यहाँ पे बात आती थी कि यहाँ पे एक हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे ये क्या ट्रांसमिशन टावर्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन से क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं सब स्टेशन नंबर 1 से इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन नंबर 2 तक। अब यहाँ पे बात आती है कि दो तरीके की फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है हमारे सिस्टम के अंदर। पहली फ्रीक्वेंसी होती है पावर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक, तो वहां पे क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, जो हमारे पावर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। वो भी हमारे सेम एग्जिस्टिंग लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। वो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 3 किलो हर्ट्ज से लेके अप टू 800 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ गई। सो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो आपने देखा होगा कि एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन की कई बारी दूरी जो है बहुत ज्यादा होती है। सो इतने लॉन्ग रन पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर पर्टिकुलरली कोई इन्फॉर्मेशन अगर सब स्टेशन नंबर 1 पे है कि ट्रांसमिट की गई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, तो सब स्टेशन नंबर 2 तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन अगर सब स्टेशन नंबर 2 को नहीं होगी तो वो मैच नहीं कर पाएंगे। बीच में होने वाला कोई भी, जैसे मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और ट्रांसमिट जो यहाँ सब स्टेशन नंबर 1 से किया गया था पावर, वो नहीं पहुंच पा रहा है सब स्टेशन नंबर 2 तक, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हमें होनी चाहिए। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर टाइम सब स्टेशन नंबर 2 और सब स्टेशन नंबर 1 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। और जब ट्रांसमिट होती है कोई भी चीज तो उसमें वोल्टेज होता है, करंट होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रेजिस्टेंस, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इस वजह से क्या होगा कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हुई हमारे सिस्टम के अंदर। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि डेटा हम रीड कर सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रही है, कम्युनिकेशन करने करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारा डेटा आपस में कम्युनिकेट करके हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सब स्टेशन नंबर 1 से क्या हुआ कि हमने ट्रांसमिट किया पावर को, ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये पहुंचा हमारे सब स्टेशन नंबर 2 तक। अब सब स्टेशन नंबर 2 के पास दो फ्रीक्वेंसी है सर। पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास पावर फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी का फ्लो होना, या हम ये कह सकते हैं कि दो करंट है हमारे पास। एक हायर करंट है जो कि फ्लो कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के, और एक हमारे पास लोअर करंट है जो फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पावर फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये सोचने में लग रहा होगा कि क्या कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी किसी डिफरेंट वायर में फ्लो करती है। नहीं, वो डिफरेंट वायर में फ्लो नहीं करती। सेम वायर होता है जिसमें आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम उसी में पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी फ्लो करती है, एंड सेम एग्जिस्टिंग वायर में ही आपका कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज टू लेके 800 किलो हर्ट्ज तक भी उसी सेम वायर में फ्लो करती है। अब बात आती है कि देखिए, जब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी है, एक है आपकी 50 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रही है आपकी 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज तक। अब बात आती है कि जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमें किसको चाहिए, सब स्टेशन नंबर 2 को चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेट करेगा और वो रीड करेगा सारा डेटा कि आपने जो ट्रांसमिट करा था वो एग्जैक्टली मुझे मिला है कि नहीं मिला। सो इस डेटा को रीड करने के लिए इस सब स्टेशन पे कहीं ना कहीं हमको ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है ना, वो चाहिए होगा हमारे सब स्टेशन नंबर 2 पे। सेम पावर फ्रीक्वेंसी जो होगी, पावर जो होगा वो हमें ट्रांसमिट करके आगे लोड चलाना होगा।
सो इस एसएलडी में अगर आप देखोगे तो सब स्टेशन नंबर 2 से ट्रांसमिट करा पावर को, पहुंचा हमारे सब स्टेशन नंबर 2 पे। सब स्टेशन नंबर 2 से फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि एक ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी गई है और वो ट्रांसफार्मर किसी सोसाइटी के अंदर लगा हुआ है, तो क्या होगा कि वहां से सारे लोड चलने वाले हैं। सो अब इस लोड को चलाने के लिए देखिए क्या जरूरत पड़ेगा। इस लोड को चलाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, पावर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी इस लोड को चलाने के लिए। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ तक जब हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे जब दो चीजें हैं, एक हमारे पास पावर फ्रीक्वेंसी और एक हमारे पास कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। इसको सीएफ से दिखाता हूँ। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी एक होती है हमारे पास पावर फ्रीक्वेंसी। सो पावर फ्रीक्वेंसी मेरे को कहाँ पे चाहिए, मेरे लोड पे चाहिए, तो पावर फ्रीक्वेंसी तो मुझे यहाँ पे लोड पे चाहिए, और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी मेरे को सब स्टेशन तक ही चाहिए, क्योंकि इसकी मेरे को आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे केवल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे को कलेक्ट करनी थी सब स्टेशन नंबर 2 पे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है उसका इंपॉर्टेंस कहां तक है, मेरे सब स्टेशन नंबर 2 तक है। बट जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को कहां पे चाहिए, लोड पे चाहिए, क्योंकि जब तक पावर ट्रांसमिट नहीं होगा लोड को तो क्या होगा, लोड जो है वो चलेगा नहीं। सो अब यहाँ पे देखिए दो टर्म इन्वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं हम वेव ट्रैप, एक को बोलते हैं सीवीटी। जब भी आप किसी भी ट्रांसमिशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दो टर्म देखने को मिलेंगे, एक होता है वेव ट्रैप, एक होता है सीवीटी। ये दोनों चीजें ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने को मिलेंगी। इन दोनों का अपना रोल है और ये दोनों चीजें इसीलिए लगाई जाती हैं सो दैट कि हम फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर पाए, यानी कि पावर फ्रीक्वेंसी की जहां जरूरत है उसको हम पावर फ्रीक्वेंसी को भेज पाए, जहां पे मेरे को कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वहां पे हम कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को दे पाए। तो अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं, अब ये रिएक्ट कैसे करती हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो समझ लेते हैं। सो देखिए वेव ट्रैप जो है दैट इज अवर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2πf/L। अब अगर इस फॉर्मूले से आप देखोगे एक्सएल इज इक्वल टू 2πf/L। अब यहाँ पे दो तरीके की फ्रीक्वेंसी है। अब मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ कि अगर f की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्या होगा कि ये करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो भी करंट होगा उसको अपोज करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजें, यहाँ इस वाले अगर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें अवेलेबल है हमारे पास, पावर फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे अवेलेबल है और मेरे पास कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। अब अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ, वेव ट्रैप मेरा क्या कर रहा है, वेव ट्रैप ये कर रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी का जो करंट होगा ये उसको अपोज करेगा। यानी कि अगर ये हायर फ्रीक्वेंसी वाले को अपोज करेगा इट मींस कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को आगे जाने नहीं देगा, ये जाने देगा लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पावर फ्रीक्वेंसी है उसको ये आगे पास करेगा। और यहां से ये वेव ट्रैप क्या करेगा, पावर फ्रीक्वेंसी को पास करके सब स्टेशन नंबर 2 का जो भी पैनल होगा, इलेक्ट्रिकल पैनल होगा जो उसका, इलेक्ट्रिकल पैनल के थ्रू ये आगे ट्रांसफार्मर को दे देगा और ट्रांसफार्मर से क्या होगा, लोड चलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट आता है कि सेम यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पे दोनों चीजें अवेलेबल है, पावर फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। अब अगर मैं सीवीटी की बात करता हूं तो ये वर्क करता है एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। अब जब मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/2πf/C। अब अगर इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी और XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, XC की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। यानी इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि जो CVT है ये किसको पास करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही ओनली पास करेगा। यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल यहाँ पे 50 हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस वाले मूवमेंट पे। तो XC क्या करेगा, जब XC की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इट मींस कि अगर मैं CVT की फंक्शन की बात करता हूं तो CVT में क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा ये उसका क्या करेगा, करंट का अपोजिशन जो है वो कम करेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल था ना, दैट इज कम्युनिकेशन सिग्नल, वो क्या करेगा, इसको आगे पास कर देगा। पावर सिग्नल को क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा, पावर सिग्नल को स्टॉप कर देगा, कम्युनिकेशन सिग्नल को ये जाने देगा। और कम्युनिकेशन सिग्नल हम कहां भेजेंगे, कंट्रोल पैनल पे भेजेंगे। ये कंट्रोल पैनल कहां लगा हुआ है, सब स्टेशन नंबर 2 पे ये कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। तो सब स्टेशन नंबर 2 क्या करेगा, ये पूरा डेटा रीड करेगा और ये क्या बताएगा, कम्युनिकेशन सिग्नल पूरा बताएगा इस पर्टिकुलरली लाइन में वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, पावर फैक्टर क्या चल रहा है और आपका रिएक्टिव पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे आप इस कंट्रोल पैनल पे देख सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है वेव ट्रैप और सीवीटी का। अब इसको थोड़ा जल्दी से समराइज करते हैं इस पूरे वीडियो को। सो बेसिकली जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो दो तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है पावर फ्रीक्वेंसी, एक होती है हमारी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी बेसिकली पावर ट्रांसमिट के लिए यूज की जाती है और उस पावर फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत होती है हमारे लोड को चलाने के लिए।
सेकंड चीज आता है कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। बेसिकली कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जब भी हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि हमारे इस पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन टाइम पे हमारा वोल्टेज करंट और भी डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज क्या है, या कोई भी अगर ट्रांसमिशन किया है, अगर कोई फेलियर आता है बीच में, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उस चीज को। तो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी की भी काफी जरूरत होती है। अब मैं अगर बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, तो पावर फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की होती है और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेके अप टू 800 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें दो डिवाइसेस लगाई जाती है, एक का नाम होता है वेब ट्रैप, एक का नाम होता है सीवीटी। सो वेब ट्रैप इसलिए लगाया जाता है कि जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी की जो आपके पास सिग्नल होगा वो उसको क्या करेगा, उसको पास नहीं होने देगा और लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास होने देगा। इट मींस की जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो वेब ट्रैप के थ्रू पास होके हमारे ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे लोड को चला देती है। और सीवीटी क्या करता है, जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी का आपके पास सिग्नल होता है वो उसको रोक देता है और हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सब स्टेशन नंबर 1 टू सब स्टेशन नंबर 2। सो होप कि मेरा ये वीडियो जो है वो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करती हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।